आज के टॉपिक में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखेंगे, लिनन दिया गया है, कपड़े दिए गए हैं, सोना दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो मेरे भाई जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से लिनन का संबंध कपड़े से होता है उसी प्रकार से बताना है कि सोना का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से लिनन का संबंध क्या है, कपड़े से है, उसी प्रकार देखेंगे सोना दिया गया है। तो सोना क्या होता है दोस्तों, एक धातु होता है। तो देखेंगे धातु किस ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे भाई धातु की बात करें, धातु ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, लिनन दिया गया है, कपड़े दिए गए हैं, सोना दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से लिनन का रिलेशन क्या है, कपड़े से है, उसी प्रकार देखेंगे सोना का रिलेशन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सोना का संबंध धातु से हो जाएगा। तो धातु ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे तो देखेंगे 3 दिया गया है, उसके बाद देखेंगे 19 दिया गया है, 41 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या है, 71 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आगे देखेंगे तो 111 दिया गया। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 और 19 को देख लेते हैं। तो 3 और 19 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों 3 और 19 में देखेंगे दोस्तों तो 16 का अंतर है। मतलब अगर हम 3 में प्लस 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर 19 से आगे बढ़ेंगे कितना दिया गया, 41 दिया गया है। तो 19 और 41 दिया गया है। तो 19 में कितना प्लस कर देंगे जिससे कि हमारा 41 आ जाए। तो दोस्तों इसमें अगर हम क्या है, अगर इसमें हम कितना प्लस करेंगे तो इसमें दोस्तों देख लेंगे तो 19 और 41 में 22 का अंतर है। तो यहाँ पे 22, अगर 19 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 41 से अगर 71 पे आते हैं दोस्तों तो 41 और 71 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 30 का अंतर है। 71 से अगर 110 पे आते हैं दोस्तों तो इसमें देखेंगे कितने का डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें 40 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो देखेंगे पहले 16 का अंतर है, उसके बाद 22 का अंतर, उसके बाद क्या है 30 का अंतर, उसके बाद क्या है 40 का अंतर है। आगे क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे सही क्रम नहीं बन रहा है जिससे कि हम आने वाली संख्याओं को ज्ञात कर लें। तो इसको देखेंगे आगे किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो अगर दोस्तों डिफरेंट का डिफरेंट निकालते हैं, अगर हम 16 और 22 का अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर है। तो यहाँ +6 का अंतर है। 22 और 30 का अंतर निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ देख लेते हैं 22 और 30 में देख लेते हैं दोस्तों तो इसमें क्या है, यहाँ पे 8 का अंतर है। और 30 और 40 का देख लेते हैं दोस्तों तो इसमें क्या है, इसमें 10 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार दिया गया है। तो पहले 6 का अंतर है, फिर 8 का अंतर, फिर 10 का अंतर है। मतलब 2 2 का गैप है, तो आगे भी 2 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 12 का अंतर हो जाएगा। 40 में अगर हम कितना जोड़ देंगे, 40 प्लस हम क्या है 12 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। जो कि दोस्तों यहाँ पे 52 लिखा जाएगा। अगर 11 में 111 में 52 जोड़ दें, 111 प्लस अगर हम 52 कर दें मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा। तो देखेंगे 163 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों 163 की बात करें तो 163 ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब 163 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर किसी पासे को 2 स्थितियों में दिखाया गया है। मतलब कि 2 पासे दिए गए हैं, फर्स्ट पासा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पासा दिखाया गया है। जब 3 नीचे हो तो यहाँ पे 3 क्या हो, नीचे हो तो ऊपर की तरफ कौन सा अंक होगा। मतलब दोस्तों 3 यहाँ पे देख लेंगे, 3 यहाँ पे क्या है, नीचे है, तो ऊपर यहाँ पे कौन सा अंक होगा उसी को बताना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। फर्स्ट पासा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सेकेंड पासा। फर्स्ट और सेकेंड पासा में देखेंगे हमें कॉमन क्या मिल रहा है। मतलब देख लेते हैं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 है बिंदु है, यहाँ पे 2 बिंदु है तो यहाँ पर भी 2 बिंदु है। कॉमन क्या मिला, फर्स्ट पासा में 4 2 कॉमन है और सेकेंड पासा में भी क्या है, 4 2 कॉमन है। तो आप देखेंगे बचा क्या, 3 बचा और 6 बचा। तो दोस्तों देखेंगे पूछा है
कि 3 नीचे हो तो ऊपर की तरफ कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत मेरे भाई क्या है, आप देखिए 3 के विपरीत क्या है, 6 है। तो ऊपर की तरफ कौन सा अंक होगा दोस्तों, तो देखिए ऊपर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा या 6 बिंदु हो जाएगा। तो देखेंगे 6 किस ऑप्शन दिया गया, तो मेरे भाई 6 की बात करें तो 6 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर किसी पासे के दो स्थितियों में दिखाया गया है। दो स्थितियां दी गई हैं, फर्स्ट पासा और सेकंड पासा। क्वेश्चन पूछा है जब 3 नीचे हो, मतलब कि 3 नीचे हो तो ऊपर की तरफ कौन सा अंक होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट पासा सेकंड पासा हम देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, 4 2 मतलब 4 बिंदु और 2 बिंदु क्या है, कॉमन मिल रहा है। बचा क्या, 3 बचा, 6 बचा है। तो पूछा है 3 नीचे हो तो ऊपर की तरफ कौन सा अंक होगा, मतलब 3 के विपरीत क्या है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि 3 के विपरीत क्या है, 6 है। तो 6 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप क्वेश्चन को देख के आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देगा निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिकोण है, मतलब कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे तो कितने त्रिकोण है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऐसे आकृति में हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखेंगे एक ए हो गया, 1 2 3, ये हो गया 4, ए हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6, और दोस्तों ए हमारा हो जाएगा 7, ए हमारा हो गया 8। तो ऐसे आकृति में टोटल कितने त्रिकोण है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 त्रिकोण है। और देखेंगे दोस्तों और भी बनेगा, तो और कौन सा बन रहा है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। देखेंगे इस प्रकार से तो 8 बने हैं। अधिकतर बच्चे क्या है 8 को सही मारकर चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक हमारा ए बनेगा, एक हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। तो दोस्तों एक हमारा एक ये हो गया। तो टोटल कितने हुए, 8 प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे 9 किस ऑप्शन दिया गया। तो मेरे भाई 9 की बात करें तो 9 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। देखिएगा देगा निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिकोण हैं। ट्रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों हम सभी को क्या है काउंट किए हैं, तो सभी को काउंट किया तो कितना है, 8 हुआ है। अधिकतर क्या है लोग 8 को सही करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो दोस्तों और देखेंगे इसमें एक और छुपा हुआ है, जो कि ए हमारा है। आप देखेंगे इस तरह से एक ए हो गया, जो कि कितना हो गया 9। तो टोटल 9 त्रिकोण है। तो देखेंगे 9 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करें। मतलब कि ये जो आकृति दी गई है वो दर्पण में कैसी दिखाई देगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखेंगे यहाँ पे आकृति है और इसके बगल में इस तरह से क्या है, एक दर्पण रख दिया गया है। बताना है दर्पण में जो आकृति है वो कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों जब भी हम क्या है किसी आकृति किसी वस्तु को क्या है दर्पण में देखते हैं, तो उस आकृति या उस वस्तु का जो आकृति होगा वह दाएं का बायां और बाएं का क्या हो जाएगा, दायां दिखाई देता है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे इस प्रकार से आकृति, तो हम इस प्रकार से आकृति बनाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। नीचे देखेंगे तो नीचे जो काला है, जो ब्लैक काले से पेंट किया गया वो वैसे ही रहेगा। इसको हम इस तरह से क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ए वाला भाग है वो क्या है, इधर चला आएगा। ए वाला जो भाग है दोस्तों कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों जो ए वाला भाग है ये क्या है, इधर चला जाएगा, वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है। तो मेरे भाई इस आकृति से बात करें तो इस आकृति से ऑप्शन जो कि डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, देखेंगे प्रखंड दिया गया है, जिला दिया गया है, राज्य दिया गया है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों पहले देखेंगे प्रखंड है, जिला है, राज्य है। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या होगा।
तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, प्रखंड हो जाएगा, प्रखंड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद हमारा क्या जिला हो जाएगा, जिला। जिले के बाद क्या होगा दोस्तों, तो देखेंगे जिला के बाद हमारा क्या है, राज्य हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राज्य। दोस्तों इस वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है, तो इस वेन डायग्राम से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, प्रखंड होगा, प्रखंड के बाद जिला होगा, जिला के बाद यह राज्य हो जाएगा। इस तरह से भी कह सकते हैं, सबसे पहले हमारा राज्य आएगा, राज्य के अंदर जिला आएगा, जिला के अंदर क्या है, प्रखंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन जो है DECADE को कोड में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 45 31 45। तो DEED को कोड में कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व किया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखेंगे दोस्तों DECADE को किस प्रकार से 45 31 लिखा गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे डी का कोड कितना है, तो दोस्तों डी का कोड क्या है, 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ई का कोड देखेंगे 5 दिया गया है। सी का कोड देखेंगे दोस्तों 3 दिया गया है। ए का कोड कितना है दोस्तों, तो देखें ए का कोड क्या है, 1 दिया गया है। उसके बाद डी का कोड 4 दिया गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ई का कोड क्या है, 5 दिया गया है। मतलब कि DECADE का कोड क्या है, 45 31 45 दिया गया है। उसी प्रकार से हमको किसका निकालना है दोस्तों, तो डी का कोड ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों डी दिया गया है, तो डी का कोड इसमें देखेंगे कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे डी का कोड यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 को रखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ई दिया गया है, तो ई का कोड कितना है, तो दोस्तों ई का कोड 5 है, तो यहाँ पे हम 5 को रखेंगे। फिर ई दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे ई है, तो ई का कोड 5 है, तो यहाँ पर हम 5 को रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे डी दिया गया, तो डी का कोड यहाँ पे देखेंगे 4 है, तो यहाँ पे 4 को रखा गया है। तो दोस्तों 45 54 जो कि DEED का कोड होगा, तो 45 54 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 45 54 की बात करें तो 45 54 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखेंगे सबसे पहले इसको हम फर्स्ट स्टेप मान ले रहे हैं, इसको सेकेंड स्टेप मान लेते हैं, और इसको क्या है, थर्ड स्टेप मान लेते हैं। जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को सॉल्व किया जाएगा, उसी प्रकार से हम थर्ड स्टेप को सॉल्व कर कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को देखेंगे दोस्तों। देखेंगे फर्स्ट स्टेप 13 14 दिया गया है, 20 27 दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, तो 13 प्लस हम क्या कर देंगे, 14 कर देंगे। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, जो कि 27 आ जाएगा। अगर 13 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 और 7 को देख लेते हैं, तो 20 और प्लस 7 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे क्या है, सेम नंबर आया है। उसी प्रकार से सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं, तो दोस्तों सेकेंड स्टेप में 15 और 25 को देख लेते हैं। तो 15 प्लस क्या कर देंगे, 25 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और दोस्तों 35 और प्लस क्या है, 5 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो इसमें भी दोनों आमने सामने वाले नंबरों को जोड़ने पे क्या है, सेम नंबर आया है। उसी प्रकार से हम थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखेंगे थर्ड स्टेप में देख लेते हैं। थर्ड स्टेप 8 और 15 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 8 क्या कर 8 प्लस क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। तो 8 15 को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 में हम कितना जोड़ेंगे जिससे कि हमारा 23 ज्ञात हो जाए। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, 9 प्लस क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है, तो 9 की जब कितना रख देंगे जिससे कि हमारा 23 ज्ञात हो जाए। दोस्तों अगर हम 9 की जगह कितना रख दें, 14 रख दें, तो 9 में अगर हम 14 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब कितना रखा गया है, तो देखेंगे क्वेश्चन मार्क जब 4 14 रखा गया है, तो दोस्तों 14 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 14 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब 14 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन दिया गया ऐसे भारतीय का जो वैज्ञानिक भी हैं और क्या है राजनीति भी हैं। मतलब कि ऐसे भारतीय का जो कि वैज्ञानिक भी है और क्या है राजनीतिज्ञ भी है। प्रस्तुत आकृति में एक वर्ण के प्रतिनिधित्व किया गया है, उस वर्ण का पता लगाकर सही उत्तर का चयन करें। मतलब दोस्तों ये जो इतना वाला भाग है आप देखिएगा ध्यान से, जो ए वाला भाग है इतना भाग है किसका है, ये हमारा क्या है वैज्ञानिक का है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जो ए वाला भाग है इतना वाला भाग ये क्या हमारा क्या है भारतीय का है। और दोस्तों यहाँ देखिएगा ये वाला जो भाग है ये क्या है किसका है, ये क्या है राजनीतिज्ञ का है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एक ऐसे भारतीय का जो क्या है वैज्ञानिक भी है और क्या है राजनीतिज्ञ भी है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है भारतीय भी है, वैज्ञानिक भी है और क्या है राजनीतिज्ञ भी है। तो दोस्तों तीनों किस कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ देखेंगे जो ए है, ए जो है दोस्तों क्या है वह भारतीय भी है, राजनीतिज्ञ भी है और क्या है वैज्ञानिक भी है। दोस्तों ऑप्शन ए किस ऑप्शन में दिया गया है, दोस्तों ए की बात करें तो ए ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे तो दोस्तों पूछा गया है कि एक ऐसे भारतीय का जो वैज्ञानिक भी है और क्या है राजनीतिज्ञ भी है, प्रस्तुत आकृति में एक वर्ण से प्रतिनिधित्व किया गया है, उस वर्ण का पता लगाकर सही उत्तर का चयन करें। ऐसे कितने लोग हैं जो कि भारतीय भी है, राजनीतिज्ञ भी है और क्या है दोस्तों वैज्ञानिक भी हैं। तो जो ए है ना, जो ए व्यक्ति है, जो ए है वो क्या है दोस्तों भारतीय भी है, राजनीतिज्ञ भी है और क्या है वैज्ञानिक भी है। तो ए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन देगा उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न आकृति शामिल है। मतलब दोस्तों ये क्या है आकृति दी गई है, हमारा क्या विकल्प दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें क्या है ये आकृति छुपा हुआ है या शामिल है। तो ऑप्शन ए को पहले देख लेते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन ए में देखेंगे इस प्रकार से तो है, लेकिन इस प्रकार से है दोस्तों। देखेंगे ऑप्शन ए को पहले लेकर चलते हैं तो देखेंगे इस प्रकार से है, इस प्रकार से, इस तरह से है, जो कि ऑप्शन ए क्या है आकृति से मैच कर रहा है। जिस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, ध्यान से देखिएगा इस तरह से दोस्तों, इस तरह से, तो इसमें भी क्या है इस तरह से है। तो जो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो आकृति बनी हुई है वो आकृति क्या ऑप्शन ए में मिल रहा है या मैच कर रहा है या छिपा हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऐसी आकृति है लेकिन दोस्तों इस तरह से नीचे कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में इस तरह से लेकिन आकृति बना ही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में वैसे भी दोस्तों आप देख लेंगे तो वैसी आकृति नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्शन सी में क्या है आकृति नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए में आकृति मैच कर रहा है या मिल रहा है दोस्तों इस प्रकार से, इस तरह से, जो कि इसमें भी इस तरह से दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।